हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आ चुका है। बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर अभी मार्केट यहाँ पे गिर रहा है तो कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए जो कि शेयर हमारी डबल कर दे। तो ये वीडियो को देख लेना, आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। इस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। 30,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देख लिया है, तो ज़रूर इस वीडियो को भी कवर कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे बहुत दिनों से मतलब जब भी बाजार गिरता है, राइट, इस टाइप के सवाल बहुत ही कॉमन रहते हैं। तो मैंने प्रॉमिस भी किया था आप लोगों को कि यस, इस वीडियो को मैं ज़रूर बनाऊंगा। कौन सा वीडियो कि यहाँ पे एक कमेंट बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता था कि सर यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि स्टॉक मार्केट जब नीचे आता है, जब वो नीचे गिरता है तो हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे गिरता है। एग्री करते हैं हम लोग, चल जाता है। स्टॉक मार्केट में प्रेशर है, हमारे पोर्टफोलियो में प्रेशर है, हम समझ सकते हैं। पर सर यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, रिकवरी करता है, फिर भी हमारा पोर्टफोलियो डाउन ही रहता है। मतलब अगर देखा गया कि स्टॉक मार्केट अगर यहाँ पे 2% गिरता है फॉर एग्जांपल, तो हमारा पोर्टफोलियो तो 5-5%, 6-6% गिरता है। एंड वहीं पे अगर मार्केट कभी वापस 2-3% रिकवरी करता है तो हमारा मार्केट में मतलब पोर्टफोलियो में तो रिकवरी छोड़िए, लॉस ही देखने को मिलता है। तो ये ऐसी सिचुएशन मतलब कैसा हो रहा है, ऐसा कैसा चल रहा है। सो दोस्तों इसी सवाल का लॉजिकली जवाब मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूँ। एंड इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। इस सवाल के 2 प्रॉपर जवाब है दोस्तों, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये 2 चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो फिर आप लोग इस सिचुएशन के साथ मेंटली डील कर सकते हो, राइट। एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिचुएशन किसी ने फेस नहीं की, ये सिचुएशन मैंने भी फेस की है। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बाद में कुछ समय के बाद ये सिचुएशन आप लोगों के लिए ऐसी नहीं रहेगी, अलग हो जाएगी। वो भी कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट जैसे मैंने कहा कि 2 चीज़ें हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए पहला नंबर यहाँ पे जो है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 समझने के लिए हमें आना पड़ेगा निफ्टी 50 के ऊपर। ठीक है, निफ्टी 50 के ऊपर आ चुके आप देख सकते हैं 16,000, 16,300, 350 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कल के दिन भी बाजार अच्छा खासा तेज़ी दिखा है। बहुत से लोगों के यही कमेंट्स आ रहे, सर क्या फ़ायदा, अच्छा खासा तेज़ी है फिर भी हमारा पोर्टफोलियो डाउन है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपको समझना पड़ेगा, आप मार्केट स्टॉक मार्केट मतलब क्या, आप इंडेक्स को देख के ये बातें बोल रहे हो ना, तो ये निफ्टी 50 एग्जैक्टली है क्या। यस, ये 50 शेयर का एवरेज है, राइट। ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये 50 शेयर्स का एवरेज है। 50 शेयर आप लोगों को पता है, ये देखिए ये सारे 50 शेयर्स है जो कि बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है। ये देखिए ये पूरी लिस्ट आप लोगों को पता है। अगर आप मार्केट में अभी इतना 5-6 महीना भी हो गया होगा तो आपको पता ही है कि निफ्टी 50 में इस तरीके के 50 शेयर्स यहाँ पे रहते हैं। सो दोस्तों ये 50 शेयर के एवरेज के हिसाब से हम लोग को ये इंडेक्स में मूवमेंट देखने को मिल जाता है। अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट जैसा ऊपर जाए, हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर जाना चाहिए, मार्केट नीचे गिरे तो हमारा भी पोर्टफोलियो नीचे गिरे, अगर आपको एग्जैक्टली वैसे परफेक्टली वैसा ही मूवमेंट चाहिए तो फिर आपको एक ही काम करना पड़ेगा, ये 50 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ये जो आप लोगों को मैंने बताया था ना, हाँ, ये 50 शेयर खरीदने पड़ेंगे एंड सेम क्वांटिटी के साथ खरीदने पड़ेंगे, राइट। तो आप लोगों को जाके ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट भी ऊपर तो हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर, मार्केट भी नीचे तो हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे, राइट। ये एक नॉर्मल सवाल का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों की गलती यही से हो रही है कि आप इंडेक्स के 50 शेयर को देख रहे हो। और एंड अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपके पोर्टफोलियो में ये 50 के 50 शेयर नहीं होंगे, मैं इसकी आपको गारंटी भी देता हूँ, नहीं होंगे आपके पास मिक्स पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग टाइप के शेयर्स होंगे, राइट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास इस निफ्टी 50 में से कुछ शेयर्स हो सकते हैं, जैसे कि एक रैंडमली मैं बोल देता हूँ कि आपके पास चलो एशियन पेंट हो सकता है, या फिर आपके पास यहाँ पे शायद से HDFC बैंक हो सकता है, या फिर आपके पास यहाँ पे कोई और रिलायंस हो सकता है, राइट। कुछ चंद शेयर आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। सो इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे अगर आपके पास निफ्टी के 2-3 शेयर्स है, 4-5 शेयर्स है, 6-7 शेयर्स है एंड उनमें भी वैसा ही मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल जाए जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स में चलता है, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। एवरेज का अर्थ क्या होता है, इसी 50 शेयर में से कोई एक शेयर ऐसा रहेगा जो कि एक ही दिन में 5% से ज़्यादा भागेगा, और इसी 50 शेयर्स में से कोई एक शेयर ऐसा रहेगा जो कि लगभग 5% से भी ज़्यादा गिरेगा करके, राइट। कोई एक शेयर ऐसा रहेगा जो कि
10% भी भागेगा, कोई एक शेयर ऐसा रहेगा जो कि 1% गिरेगा, कोई एक शेयर ऐसा रहेगा जो 15% भागेगा, कोई एक शेयर ऐसा रहेगा जो 7-8% गिरेगा। सो इन सभी का कॉम्बिनेशन से एवरेज करके दोस्तों ये निफ्टी 50 का हम लोग को रिटर्न देखने को मिलता है। एंड आप यहाँ पे निफ्टी 50 को कंपेयर कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो के साथ, जहाँ पे आपके पास ये शेयर्स है ही नहीं। सो ये कंप्लीटली इलॉजिकल है। जो आप बोलते हैं ना कि ऊपर गया तो हमारा भी पोर्टफोलियो ऊपर जाना चाहिए, नीचे गिरा तो हमारा भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। अगर आपको ऐसा चाहिए तो खरीद लो ये 50 के 50 शेयर, फिर चेक करके देख लेना, राइट। फिर आप लोगों को सेम वैसा ही मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो कैसा है दोस्तों? आपका पोर्टफोलियो मिक्स है। मिक्स है मतलब देखिए, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स भी है। लार्ज कैप मतलब सिर्फ निफ्टी 50 में आते हैं वो लार्ज कैप नहीं होती, निफ्टी 50 के बाहर भी लार्ज कैप है। हम लोग चाहे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 बोल सकते हो, वो भी आपके पास यहाँ पे जरूर रहेंगे वो, बट वो इंडेक्स में नहीं है। आपके पास मिड कैप कंपनीज भी रहेंगे, हाँ सर डेफिनेटली है। तो मिड कैप भी इंडेक्स में तो होते ही नहीं है। इंडेक्स मतलब कौन सा? ये निफ्टी 50 की हम लोग बात कर रहे हैं। आपके पास स्मॉल कैप भी रहेंगे, यस सर हमारे पास स्मॉल कैप भी है, तो वो भी इंडेक्स में नहीं रहते। आपके पास माइक्रो कैप भी होंगे। सो यह आपका कंबाइंड मतलब जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें सब कुछ है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, राइट। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बट आप कंपेयर करने कहाँ पे जाते हैं? आप कंपेयर करने जाते हैं निफ्टी 50 के साथ। ये सिर्फ है दोस्तों ये 50 शेयर का एवरेज, दैट्स इट। सो इसको अगर आप कंपेयर करोगे, ये शेयर्स है कि आपके पास 50 के 50 नहीं, आपके पास डिफरेंट है, तो आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट है। और ये वाला जो निफ्टी 50 है, ये जो पोर्टफोलियो मार्केट का पोर्टफोलियो, ये डिफरेंट है। इसको अगर आप मैच करने जाओगे, कभी जिंदगी में वो मैच होगा ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस जैसे मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बताया, खरीद लो ये 50 शेयर, राइट। या फिर जो ETF रहते हैं वो खरीद लो, तो फिर आप लोगों को सेम ऑलमोस्ट मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये जो सवाल हम लोग सबसे पहले पूछते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो मतलब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है बट हमारा पोर्टफोलियो नीचे। सो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे डिफरेंट स्टॉक्स है, इसीलिए आप लोगों को इस तरीके के मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके इंडेक्स से रिलेटेड जो रिलेशन रहता है वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा पोर्टफोलियो के हिसाब से, इसीलिए आपका पोर्टफोलियो की चाल डिफरेंट यहाँ पे रहती है। आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बोलते हो ना कि सर मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है, हमारा पोर्टफोलियो नीचे जाता है, या फिर मार्केट जब ऊपर जाता है हमारा पोर्टफोलियो नीचे ही रहता है। पर दोस्तों मैं अगर मेरी बात करूं, मेरी पर्सनल में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब मार्केट नीचे भी जा रहा है ना, आज भी मेरा पोर्टफोलियो क्या है? ग्रीन में है। यस दोस्तों, वापस कहना चाहूँगा, मैंने ये नहीं बोला ऊपर भाग रहा है, ग्रीन में है। ग्रीन में मतलब आज भी पॉजिटिव है, मेरे पास 200, 300, 400% के रिटर्न्स है, राइट। सो ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल हो गई? सर हमारा पोर्टफोलियो मतलब देखा गया तो मतलब मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे, ऊपर जा रहा है तो भी नीचे, एंड आपका मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी ग्रीन। तो दोस्तों इसके पीछे का मेन रीज़न है कि मैं मार्केट में बहुत पुराने समय से हूँ। यस, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ एंड मैं बहुत पुराने समय से हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आपका सिचुएशन ऐसा इसीलिए बिकॉज आप जस्ट अभी अभी बाजार में आए हैं। अभी अभी का मतलब ये नहीं कि कल परसों, 1 महीना 2 महीना। आप पकड़ लो ये जो बुल रन देखने को मिला, देखिए 2020 में मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद मार्केट शार्प भागा, बहुत सारे लोग तभी आए हुए हैं। सो अगर आप तभी एंट्री अगर आपने की है मार्केट में, तो फिर आप लोग जरूर इसी कैटेगरी में रहोगे। कौन सा वाला? जब मार्केट गिरता है आपका पोर्टफोलियो गिरता है, मार्केट बढ़ता है फिर भी आपका पोर्टफोलियो गिरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जस्ट एक बिगिनर हो, जस्ट अभी अभी आपने एंटर किया, 2-3 साल भी नहीं हुए आपको बाजार में आके हुए। अगर आपको ये सिचुएशन चाहिए कि सर मार्केट भी गिर रहा है एंड आपका पोर्टफोलियो हरा, तो आपको मार्केट में अच्छा खासा टाइम बिताना पड़ेगा अच्छे पोर्टफोलियो के साथ। 5 साल, 10 साल अगर आप चलोगे तो फिर आप ये सिचुएशन को जरूर एंजॉय करोगे। और मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जब मार्केट गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल 200% है तो जाके 300% होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न से लेट से 300% फॉर एग्जांपल, सो जब मार्केट गिरता है तो मेरा रिटर्न हो जाता है 280%, और मार्केट गिरता है तो फिर हो जाता है वो 250%, और गिरता है तो हो जाता है शायद से 200%, और गिरता है तो शायद से हो जाता है 180%। बट आज भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ ना, 180। तो ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि मेरे जो टॉप लेवल के रिटर्न है वो 200, 300, 400, 500 गए हैं। एंड इतने बड़े रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म की पारी खेलनी पड़ेगी। यस दोस्तों, आज भी अगर आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर डिवीज लैब क्रैश हो गया, आज भी डिवीज लैब में मेरे पास 400% से भी ज़्यादा की रिटर्न है, इतना बड़ा गिरने के बावजूद आज भी है। क्यों? क्योंकि मैं पुराना शेयर होल्डर हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, राइट, रिलायंस में ज़बरदस्त प्रॉफिट है। रिलायंस तो 3 डिजिट से मेरे खरीदा है, मतलब अगर मैं एवरेज के हिसाब से अगर बात करूँ तो अभी के हिसाब से लेटेस्ट जो बाइंग थी। सो बताने का मकसद क्या है, मैंने बहुत पुराने समय से बाइंग करके रखी हुई है, इसलिए ये स्टेज को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कौन सा स्टेज? जब मार्केट भी डाउन होता है फिर भी मेरा पोर्टफोलियो हरा रहता है। बट जैसे मैंने कहा, हाँ गिरावट होती है। राकेश झुनझुनवाला जी का भी अगर हम लोग नॉर्मल पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें भी गिरावट रहेगी, बट उनके रिटर्न्स कैसे? टाइटन में 7000% के रिटर्न है, वो हो जाते 6800% के रिटर्न हो जाते हैं।
या फिर 6,500% की रिटर्न, बट है तो पॉजिटिव। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत पुराने प्लेयर है। सो अगर आपको ये स्टेज एंजॉय करना है तो हम लोगों ने जो किया है वो आपको भी करना पड़ेगा, मतलब मार्केट में होल्ड करना पड़ेगा लंबी अवधि तक। ये सिचुएशन ऐसे ही किसी को नहीं मिलती दोस्तों, लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, तब जाके आप ये सिचुएशन एंजॉय करोगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं भी मार्केट में नया नया था, मेरा भी ऐसा ही हालत होता था, मार्केट गिर रहा है पोर्टफोलियो गिर रहा है, मार्केट भाग रहा है मेरा भी पोर्टफोलियो गिर रहा है। बट आज इतना समय हो गया है कि यहाँ पे मार्केट गिरने के बावजूद भी पोर्टफोलियो हरा भरा है। इनफैक्ट मार्केट यहाँ से और भी कई गुना ज़्यादा गिरा ना, फिर भी पोर्टफोलियो हरा भरा रहेगा, राइट। रेड में होने के लिए बहुत मार्केट को क्रैश करना पड़ेगा। ये इसीलिए सिर्फ पॉसिबल हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं मार्केट में यहाँ पे रहा हूँ। आपको ये सिचुएशन में आना है, सो आप अभी अभी एंटर किए हुए, आप भी मार्केट को 5 साल दीजिए, 6 साल दीजिए, फिर आप भी इस सिचुएशन को एंजॉय करोगे। एंड तब कोई आपको ये बोलेगा कि देखिए कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो गिर रहा है, तो आप उनको बता सकते हो कि आपको भी ऐसे सिचुएशन एंजॉय करनी है तो मेरी तरह होल्ड कीजिए करके। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये दो ही सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप इंडेक्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस रखोगे, राइट, फोकस जरूर रख लेना, बट ये जो कंपैरिजन करते रहे ना तो फिर बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन जाएगा और आप अच्छे अच्छे शेयर्स को निकाल कर बैठ जाओगे। अभी मैं इसके पहले भी कितनी बार बता चुका हूँ, निफ्टी का अपना ऑल टाइम का रिटर्न कितना है? 1700% की रिटर्न ऑल टाइम, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है, जब से मतलब 1999 से लेके अभी तक कितना है? 1700% की रिटर्न्स। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके 5 साल के रिटर्न है दोस्तों 1600% की रिटर्न, राइट। निफ्टी 1992, और ये तो कंपनी 5 साल, मतलब आप देख लेना 2017-18 के आसपास से। सो रिटर्न देखिए, मतलब बताने का मकसद क्या है कि इंडेक्स के हिसाब से अगर आप लोग देखते रहोगे तो आपको इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। फिर अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने हैं तो आपको ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स देखने पड़ेंगे। एंड जो स्टॉक आपको ऐसे 5-5 साल में 1500% 1600% रिटर्न दिखाता है वो गिरेगा भी वैसा, राइट। वो इंडेक्स के साथ नहीं चलेगा। अभी ये स्टॉक कितना दिखा रहा है आपको? 1500% दिखा रहा है, ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पे 1 साल का परफॉर्मेंस के ऊपर। ले यहाँ पे देख लीजिए 28% की गिरावट दोस्तों। एंड एग्जैक्टली अगर चेक करोगे तो उससे भी ज़्यादा है, 43% की गिरावट। तो ये देखिए, तो ऐसा कंपैरिजन नहीं होता है कि देखो स्टॉक ऊपर, मार्केट ऊपर चला गया तो ये देखिए मेरा स्टॉक तो नीचे है। अरे आपका स्टॉक थोड़ी ना इंडेक्स को फॉलो करके चलेगा, वो तो अपने बिजनेस के हिसाब से चलता है, राइट। इंडेक्स को ही फॉलो करते चलता तो ये स्टॉक मैक्सिमम रिटर्न्स देखिए इसके कितने, 12,000 12,500% की रिटर्न्स है दोस्तों। इंडेक्स के कितने रिटर्न्स है? 1700, केवल 1700% की रिटर्न। सो ये कंपैरिजन करना ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। एंड खास करके बिगनर्स हमेशा ही मिस्टेक करते रहते हैं। अच्छे खासे डायमंड जैसे स्टॉक्स सिलेक्ट करके रखे हुए पोर्टफोलियो में, एंड यहाँ पे इंडेक्स कैसे चल रहा है, अरे इंडेक्स ऊपर गया और हमारा पोर्टफोलियो फिर भी नीचे, बेच देते हैं इन स्टॉक्स को। अरे आपका इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स है ना निफ्टी 50, अगर यहाँ पे अगर ये 20% भागा ना, फॉर एग्जांपल आगे की मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, तो आपके यही जो स्टॉक्स जो गिर रहे हैं ना वो शायद से आपकी 100, 200, 150, 300% भाग सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन एंड स्टॉक कौन सा है वैसे, बट ये चीज़ होती है यहाँ पे। सो आशा करता हूँ आप लोगों का जो मेन डाउट था यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा गिरावट क्यों, तो हमारा पोर्टफोलियो क्यों गिरता है, सो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की है। 2 ही रीज़न है, पहला तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स को कंपेयर करना छोड़ दीजिए, एंड सेकंड लॉन्ग टर्म के लिए जितना हो सके यहाँ पे बने रहिए, तभी जाके आपको वो रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल भी दिखाया कि आप 5 साल में रिटर्न्स कितने देखिए इस पर्सन के, 1500% रहेंगे, उससे भी ज़्यादा। एंड वो भी पॉइंट नोट कर लेना, जब स्टॉक इतने ऊपर लेवल से आधा हो चुका है ऑलमोस्ट, फिर भी 1500% मिल रहा है। सो ये क्यों? क्योंकि वो बोलेगा ना, मतलब देखिए जो पर्सन ने अभी अभी एंटर किया होगा वो बोलता होगा अरे क्या ये मस्त कंपनी है, क्या मस्त कंपनी, 40% तो डाउन है, मुझे तो बर्बाद कर दिया। दूसरा पर्सन बोलेगा भाई तू अभी अभी मार्केट में है और तेरे को मेरे जैसे 1500% रिटर्न चाहिए, 1500 चाहिए, तो ये देख यहाँ पे क्या लिखा है, देख साइड में क्या लिखा है, 5 साल होल्ड करना पड़ेगा तब वो स्टेज एंजॉय कर पाएगा तू, राइट। आप अभी अभी आए हो और कहते हो कि ये स्टॉक 40% गिरा इसलिए खराब हो गया। अरे वो खराब नहीं है, तुम अभी अभी एंटर किए हो, तुम थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद देख लेना, 5 साल के बाद तू देख लेना, तू इधर रहेगा कि 5 साल के बाद तेरा 1500-1600% का रिटर्न हो सकता है। एंड तभी वो स्टॉक 20-30% गिरेगा तो तुम बोलोगे कि मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, देखिए मेरा तो सिर्फ 1200% तक अब ये नीचे आ गया पोर्टफोलियो। सो ये चीज़ अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, सो आशा करता हूँ कि अभी आप लोग यहाँ पे जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। सो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक बार यस लिख के बोल देना, तो मुझे समझ में आता है कि आपको वाकई में समझ में आया है भी या नहीं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।